हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कि मंगलवार के दिन किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम कर सकता है और कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने कल के दिन भी कुछ लेवल्स बताया था, अगर जिन्होंने पुराना वीडियोस मेरा देखा होगा तो मैंने तकरीबन इसी लेवल के आसपास में बाइंग के लिए मेंशन किया था कि ये अपसाइड के जोन्स हैं। आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है, किस तरीके से मोमेंटम होता है और उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है। तो खैर ये तो रही कल की बात। तो चलिए देखते हैं कि आज किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एसजीएक्स निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव या नेगेटिव या जो भी बोल दे, मतलब ना ही लाल निशान में है, ना ही न्यूट्रल है, ना ही पॉजिटिव है। तो 9:07 पे देखेंगे कि प्री मार्केट किस तरीके से क्लोज होता है। फिलहाल हम लोग अपनी एनालिसिस पे ध्यान देते हैं। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है 42,296, यानी कि 42,300 का लेवल है डाउन साइड के लिए, और 42,460 का या 65 का लेवल है अप साइड के लिए। यानी कि 150 पॉइंट का जो ये जो रेंज है ये काफ़ी वोलेटाइल रेंज रहेगा जब तक कि ये रेंज क्रॉस नहीं होता है। यानी कि 300 के नीचे सस्टेन नहीं होता मार्केट, और 450 यानी कि 500 क्या मतलब 500 रुपया, 42,500 मान लें, तो 42,500 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर आप लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? दो तरीके से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। या तो आप 42,996 पे ट्रेड अगर मिलता है आपको तो आप इनिशिएट करें, यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के, इसके नीचे की अगर क्लोजिंग मिलती तो आप एग्जिट कर जाएं। यहाँ से अगर लॉन्ग करता है कोई भी इंसान तो मैं आपको एरो के हिसाब से समझाता हूँ। मान के चलिए कि अगर आपने यहाँ से लॉन्ग किया तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा ये छोटा सा लेवल का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट ये अपर 465 का रहेगा। ये 465 अगर क्रॉस करके कंफर्म करता है तो फिर अपने ट्रेड में बने रहें फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 787। और 787 अगर क्रॉस होता है तो फिर अगला टारगेट है 43,156 का। अब 156 क्रॉस होने के बाद फिर 522 का टारगेट है, लेकिन ये अपसाइड में कहाँ तक जा सकता है ये हमें मालूम नहीं है। ना ही ये किसी को भी मालूम होता है कि एक दिन में 1% मार्केट मोमेंटम करेगा या फिर आधा परसेंट करेगा या 2% करेगा। हमें सिर्फ अपने रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। वही अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ तो 42,996 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 42,296 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 41,965। और 41,965 अगर ब्रेक हो जाए तो फिर 596 तक जाने के चांसेस रहेंगे। अब क्योंकि 41,500 का एक राउंड लेवल है तो मेरा जो लेवल्स बन के आ रहा है वो 41,596 के आसपास बन रहा है। इफ इन केस अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर आपको 41,229 यानी कि 230 के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। अब ये एक दिन में टारगेट आता है, 2 दिन में टारगेट आता है, किस तरीके से आता है ये मार्केट के ऊपर छोड़ते हैं। मैंने कल भी बताया था कि आप लोग 5 मिनट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यूज कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। अब ये देखिए कि 5 मिनट में ये इतना बड़ा कैंडल बनाया। इतना बड़ा कैंडल जब भी बनाया तो इसका 5 मिनट का लो करीबन यहाँ पे ब्रेक हुआ इस लेवल के आसपास। तो आप यहाँ पे आराम से इनिशिएट कर सकते थे ट्रेड। 42,560 पे भी अगर इनिशिएट करते तो भी आपको तकरीबन 250 पॉइंट तो मिल ही जाता। बट ये प्रॉब्लम ये है कि क्या आप ये 5 मिनट का जो कैंडल का हाई है यहाँ तक का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं? नहीं, एक्चुअली में कोई भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि 560 से लेकर के 760 भी अगर मानते हैं तो भी 200 पॉइंट का रिस्क हो जाता है। तो 200 पॉइंट का रिस्क जल्दी कोई नहीं ले पाता। तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल करके ऐसे सिचुएशन पे लोग ट्रेड कर सकते हैं कि 5 मिनट का ब्रेक हुआ, इट्स ओके, इसके 50% पे आप स्टॉप लॉस रख लें या वीवैप रख लें या कोई मूविंग एवरेज लगा लें, उस लेवल के ऊपर अगर मूव करे तो वहां से एग्जिट करें। तो आपको मल्टीपल एनालिसिस करना आना चाहिए। अगर किसी ने यहाँ इस लेवल पे ट्रेड लिया भी होगा तो उसे पता होगा कि ये सामने अगर वीवैप मुझे नजर आ रहा है तो यहाँ से हो सकता है कि प्राइस के मूवमेंट में ब्रेक लग जाए, और एग्जैक्टली वही चीज हुआ। वीवैप के पास गया, मार्केट सस्टेन नहीं किया वीवैप से, वहीं से फर्दर सेल ऑफ आ गया, राइट। तो चलिए बैंक निफ्टी का तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब निफ्टी का डिस्कशन एक बार करके देखते हैं कि क्या है। निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 927 का। 927 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर आपको एक फॉल और दिख सकता है तकरीबन 17,800 के आसपास तक।
जो कि 17,800 एक सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। तो 17,800 अब आता है या नहीं आता है, या यहीं से रिवर्सल होता है? सेम लॉजिक मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी में कि आपको जब भी लॉन्ग करना है आप बिल्कुल लोअर लेवल पे लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसके नीचे जाने का मतलब है कि मार्केट का सेंटिमेंट और ट्रेंड दोनों चेंज होने वाला है। तो इस पॉइंट पे मेरे लिए सबसे छोटा स्टॉप लॉस है ना, फर्ज कीजिए कि किसी ने यहाँ पे लॉन्ग किया है, तो उसके लिए स्टॉप लॉस भी यही लेवल है। इसके नीचे जाएगा तो उसे मजबूरन वहां से कॉल से एग्जिट करके फिर पुट में एंट्री लेना होगा। वही अगर अपसाइड की बात करूं तो 17,974, अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस की बात करूं तो तकरीबन 45 से 50 पॉइंट का डिफरेंस है। तो 45 से 50 पॉइंट का अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो फिर आप फर्दर अपसाइड और डाउन साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। सॉरी, 927 के नीचे 823 और 720 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। 720 अगर ब्रेक हुआ तो फिर 17,617 भी आपको देखने को मिलेगा। वही अपसाइड में बात करूं तो 17,974 यानी कि 18,000 एक मतलब राउंड लेवल नंबर है जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो अगर 18,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है, यानी कि 974 या 990 के आसपास अगर ये जाना स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स लोग होंगे या यहाँ पे जितने भी सेलर्स लोग होंगे सब पैनिक में आकर के अपना पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट करेंगे। और ये जब मूव करना स्टार्ट करेगा तो हो सकता है कि ये 17,853 भी हिट कर जाए। और हिट करने के बाद यहाँ पे किस तरीके से बिहेवियर होता है, ये लेवल को सस्टेन करता है मार्केट, नहीं करता है, ये मार्केट के ऊपर छोड़ते हैं। अगर ये सस्टेन करेगा हम यहाँ पे भी छोटा सा स्टॉप लॉस ले करके लॉन्ग कर सकते हैं 157 के टारगेट के लिए। 157 के बाद फिर 259, फिर 323 अपसाइड तक। तो अब डिपेंड करता है कि इतना लंबा हमें टारगेट एक दिन में मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट तकरीबन एक रेंज में काफी देर से मतलब ब्रेक नीचे तो जा रहा है, लेकिन नीचे से वापस बाइंग भी आ रहा है, फिर ऊपर से सेल ऑफ भी आ रहा है। लेकिन एक तरीके से कहिए कि रेंज बाउंड मार्केट के साथ में वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है। अब एक और तरीके से बात कर सकते हैं हम लोग कि एक ट्रेंड लाइन, जैसे कि ट्रेंड लाइन कई लोग बोलते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करता है। ट्रेंड लाइन एक्चुअली कुछ भी नहीं है। आप एक हायर हाइज को, जितने भी हाइज हैं उसे आप अगर कनेक्ट करते हैं तो आपको एक ट्रेंड दिखेगा, या फिर इस तरीके से भी आप बना करके देख सकते हैं कि ये पिछले दिन का हाई है और ये मैं ये एक स्विंग ऐड कर रहा हूँ। ये हो सकता है ये गलत भी हो, आप ऐसे नहीं कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। कभी कभी 5 मिनट में नॉइज ज़्यादा मिलने की वजह से दिक्कत होता है, आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं इसे 15 मिनट पे स्विच करके आपको दिखाता हूँ कि ट्रेंड लाइन एक्चुअली में ड्रॉ कैसे करते हैं। ध्यान से देखेंगे तो एक सपोर्ट की तरह डाउन साइड से भी आ रहा है। मैं सिर्फ इनके लोज को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो जब भी लोज को कनेक्ट करते हैं और हाइज को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये विक बहुत बड़ा है, इतना बड़ा अगर विक मैं ऐसे सिंपल कनेक्ट भी करूँ और इस पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट करूँ तो भी कुछ इस तरीके से मुझे देखने को मिलेगा कि ये एक बार सपोर्ट लिया, मतलब रेजिस्टेंस लिया, एक दो बार, तीसरी बार। अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद ये या तो ये फर्दर डाउन साइड की तरफ मोमेंटम करे, या तो फिर यहाँ से प्राइस एक्शन दिखा करके अप साइड की तरफ मोमेंटम करे। तो मैं इस वीक को कंसीडर ना करके मैं इस पिछले दिन के स्विंग को कंसीडर करूंगा और ये लास्ट स्विंग को। तो अब मार्केट में देखना है कि यहाँ से किस तरीके से मोमेंटम करता है। मैं इस ट्रेंड लाइन को भी यूज़ कर सकता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह, कि अगर ये डाउन साइड में ब्रेक होता है, हो सकता है कि ये मार्केट में यहाँ इसको ब्रेक करने के लिए दिखाने की कोशिश करे, यहाँ तक ये नीचे तक आए, नीचे आने के बाद फिर ये अपसाइड का मूवमेंट दे, या फिर ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेकर के भी ऊपर जा सकता है, या अपसाइड के ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करके फिर नीचे की तरफ सेल ऑफ आ सकता है। सो फ्रेंड्स, मैं ट्रेंड लाइन पे एक अलग वीडियो बना लूँगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।